तुम सचमुच आदर्श नारी हो, पतिव्रत धर्म की मूर्ति और स्त्री जाति के लिए कल्याणकारी हो। जब तलक चलता रहेगा, जब तलक चलता रहेगा चक्र इस संसार का, मान लोगों में रहेगा धर्म के व्यवहार का। जब तलक आकाश में, जब तलक आकाश में चमकेंगे तारे शाम को, उस समय तक याद रखेगा जगत तुम्हारे नाम को। निसंदेह महाराज, धर्म ऐसी ही सती के कारण फैला हुआ है। अच्छा हनुमान जी, यह तो बतलाइए, क्या उन्होंने अपनी निशानी नहीं भेजी? भेजी है हे प्रभु, उन्होंने अपनी निशानी भेजी है। चलत वह चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय दाय सोई लीनी। चूड़ामणि, तू प्यारी का संदेश लेकर आई है, इसलिए तेरी कांति में स्वर्ग की शोभा समाई है। एक वियोगी के लिए, एक वियोगी के लिए संतोष का साधन है तू, प्राण का रक्षक है तू, मुझको तो संजीवन है तू। संदेह कौन दे सकता है कीमत प्रेम के उपहार की, मिल गई प्रेमी से जो वस्तु बनी वह त्याग की। अच्छा हनुमान जी, यदि जानकी जी ने और भी कोई संदेश दिया हो तो वह भी सुनाओ। हाँ प्रभु, उन्होंने कहा है कि 1 महीना और मैं, आप तो दुखों को दूर करने वाले हैं, फिर मेरा दुख क्यों नहीं दूर करते? आपने तो दुष्टों का संहार करने का प्रण किया है, फिर भूमि का भार क्यों नहीं हटते? हे नाथ, माता जी कहती हैं, हे नाथ, आपने मुझे क्यों प्यार दिया है? क्या दीन रक्षक और भक्त वत्सल कहलाकर अपने प्रण का यही पालन किया है? ठीक है, और कुछ? और यह भी कहा है, 1 महीना और मैं रक्षा करूंगी प्राण की, जो न आए राम तो न जीवित मिलेगी जान की। मैं अवश्य जाऊंगा, पर्वतों को चीरकर, सागरों को मानकर और काल को पीछे छोड़ के मैं अवश्य जाऊंगा। जानकी के वास्ते, जानकी के वास्ते बाजी लगेगी जानकी, जानकी नहीं तो फिर परवाह है क्या इस जान की? महाराज, यह तो मैं रावण को पहले ही समझा आया हूँ और चेतावनी के रूप में लंका को भी जला आया हूँ। है? लंका जला आए हो? यह किस प्रकार हुआ हनुमान जी? हे नाथ, जब आपके प्रताप से मैं समुद्र लांघकर लंका में पहुंचा तो माता जी के दर्शन पाए और माता जी की आज्ञा पाकर अशोक वाटिका के फल तोड़कर खाए। इसकी सूचना प्राप्त होते ही रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, किंतु वह मेरे हाथों से मारा गया। फिर रावण का पराक्रमी पुत्र मेघनाद आया और उसने मुझे ब्रह्मपाश में फंसाया। इसके उपरांत मैंने रावण के दर्शन पाए और उसे भली प्रकार से समझाया। अंत में उसने मेरी पूंछ में आग लगवा दी और मैंने उससे समस्त लंका जला दी। निसंदेह हनुमान जी, आप बड़े पराक्रमी हो, तुमने हमारा बड़ा उपकार किया। अच्छा, तुम्हें जो अच्छा लगे सो ही वर मांग लो।
यदि फिर भी आप देना चाहते हैं तो केवल इतना कृपा कीजिए कि मुझे अपनी निर्मल भक्ति दीजिए। ये पसंद कभी उठाए कहूँ हृदय लगावा लंका का राजा महाराजा दिन रात बजे रण का बाजा लंका का राजा महाराजा दिन रात बजे रण का बाजा आलम में जिसम मैंने सदियों का वक्त किए मैंने सदियों का वक्त किए दुश्मन के रोशन किए टक्कर के शंख मस्त किए सबने बनाए सबने बनाए लंका का राजा महाराजा दिन रात बजे रण का बाजा लंका का राजा महाराजा दिन रात बजे रण का बाजा विषयकारा उससे भी जगह सब मेरे कदम रहे सब मेरे कदम रहे लंका का राजा महाराजा दिन रात बजे रण का बाजा लंका का राजा महाराजा दिन रात बजे रण का बाजा आहा इंद्रियम अग्निवरुण देव दानव चर अचर दास की सूरत खड़े रहते हैं मेरे द्वार पर। अग्नि का तेज, सागर की गंभीरता और पवन की चाल आज सब मेरे सामने मध्यम पड़ गए हैं। ब्रह्मा का ज्ञान, शंकर का तप और विष्णु का शयन सब मेरे सामने आज मध्यम पड़ गए हैं। मैं चाहूं तो लोगों का आकार मिटा दूं, दिशाओं को बदलकर दिक्पालों की जड़ें हिला दूं। ब्रह्मांड का बढ़ता हुआ विस्तार रोक दूं, नौ दीप की चलती हुई सरकार रोक दूं। आकाश चांद तारों का व्यवहार रोक दूं। मैं चाहूं तो जमाने की रफ्तार रोक दूं। अग्निवरुण कुबेर का सरदार मैं ही हूं, लोगों का लोकपाल हूं और मैं ही दातार हूं। महाराज, राजाओं लोकपालों के सरदार आप हैं, गंधर्व देव जगते की सरकार आप हैं। अच्छा, अब आनंद उत्सव मनाया जाए, नाचने वाली को हाजिर किया जाए। महाराज, गाने वाले को हाजिर करो। जय शंकर की। क्या कहा? समुद्र तट पर? कोई चिंता नहीं, जाओ तुम आराम करो। लंका के वीरों, तुम सबने सुना कि गुप्तचर क्या कहता है? तो बताओ कि अब क्या होना चाहिए? महाराज, आप काहे की चिंता करते हो? ऐसे ऐसे जंतुओं से तो हमारे राक्षस मित्र पेट भरते हैं। हमारे वीर तो सूर और असुर को जीत कर आए हैं। सारा आप सब आए हो, एकदम सबको भा जाएंगे। ठीक है श्रीमान जी, क्या है?
क्यों नहीं, तुम जैसे वीरों पर ही तो लंका को गर्व है। पिताजी, चीन भुजाओं की घाट समस्त ब्रह्मांड पर छाई है। क्या उनमें अब निर्बलता भी है अनवीरता की, है अनवीरता की। और आपकी कसम है, नीचा करूंगा उनको जब तक ही बनो में दम। शाबाश। आप क्या क्या मानते ही एक को जयपुर पहुंचा दूंगा। समुद्र में भूल रहे हो भाई साहब, इन स्वार्थी लोगों की बातों को भूल रहे हो। याद रखिए, ये मीठी मीठी बातें बनाकर आपको कुमारक पर ले जा रहे हैं और करने के लिए असंभव को भी संभव कर दिखा रहे हैं। स्वार्थ के बंदे हैं ये, स्वार्थ के बंदे हैं ये, करते हैं बातें जान की, राह पर ले जा रहे हैं आपको जान की। बच के चलिए कपट से, बच के चलिए कपट से, धोखा न इनसे खाइए, ज्ञान का पथ छोड़कर अज्ञान पर मत जाइए। देखिए महाराज, हम तो स्वामी भक्ति की कसम खा रहे हैं और विभीषण जी हमें स्वार्थी ठहरा रहे हैं। चुप रहो, इन बातों में जरा भी सच्चाई नहीं। मुबारक पर चलने में किसी की भलाई नहीं। सोचिए भाई साहब, जरा बुद्धि के पट खोल कर सोचिए, जरा ज्ञान के पंख पसार कर सोचिए। शरत में अमृत कहाँ, शरत में अमृत कहाँ, पाषाण में गंधक कहाँ, कीच में खुशबू कहाँ और आग में ठंडक। लाख कोशिश कीजिए, लाख कोशिश कीजिए, बद से बदी जाती नहीं। दुष्ट लोगों में कभी नेकी की बू आती नहीं। विभीषण, आज तुझे क्या हो गया? तेरा ज्ञान और वैराग्य कहाँ खो गया? आज ही लंकेश से, आज ही लंकेश से सूझी तुझे भी वैर की, मेरा भाई और कर रहा बड़ाई गैर की। नहीं भ्राता जी, मैं ठीक कह रहा हूँ। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, यदि आपको भलाई की इच्छा है, यदि आप धोखे में पड़कर अपना अनहित करना नहीं चाहते, तो इन स्वार्थी लोगों को अपना हितैषी मत जानिए, शत्रु को मित्र कदापि न जानिए। क्रोध और अभिमान को छोड़कर, अज्ञान और माया से मुंह मोड़कर भगवान की शरण में जाइए और जानकी को लौटाकर अमर पद पाइए। विभीषण, याद रखिए, कुबुद्धि क्रोध और माया, कुबुद्धि क्रोध और माया नरकामी बनाते हैं, सच्चाई से हटाते हैं, बुराई पर चलाते हैं। उन्हें समझो न तुम अपना, उन्हें समझो न तुम अपना कुपट पर जो चलाते हैं, समय पर काम आते हैं तो बस अपने ही आते हैं। बदी का बीज बोकर, बदी का बीज बोकर फल न कोई नेक पाएगा, यदि आकाश पर थूका तो वह मुख पर ही आएगा। विभीषण, शत्रु के पक्ष ने तुझे अंधा बना दिया है। विरोध की भावना ने तेरी आंखों पर चर्बी फेर दी है। तू इतना भी नहीं जानता कि स्वर्ग से पाताल तक, स्वर्ग से पाताल तक और पृथ्वी से ले आकाश तक बज रहा है मेरा डंका, विंध्य से कैलाश तक। विश्व घबराता है मुझसे, विश्व घबराता है मुझसे। किससे घबराता है तू? देव में खाते हैं मेरा किसका भेद करता है। यही तो बात है भाई साहब, इसी अभिमान के कारण तो आपको आगा पीछा नहीं सूझता, इसी अहंकार ने तो आपको इतना ज्ञानी बना दिया है। आपको शत्रु और मित्र की पहचान नहीं रही, हित के वचन आपको कड़वे लगने लगे, ज्ञान की बातें निर्थक प्रतीत होने लगी। भ्राता जी, मैं एक बार फिर कहता हूँ, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपनी हट को जाने दीजिए और पुलिस मुनि के कुल का नाश न कीजिए। चला जाता है दिन मेरा, चला जाता है दिन मेरा तुम्हारी इष्ट ठाई से, भला होगा नहीं कुल का प्रभु की सफलताई से। जो मन में भाव था मेरे, जो मन में भाव था मेरे, कहा बिल्कुल सफाई से, बुरा हो लाख जन्मों तक कपट रखूं जो भाई से। चुप मूर्ख, यह उल्टा उपदेश तूने कहां से पाया है? तुझे मैंने लाख बार समझाया है कि
विश्व में बदनाम मैं तेरी जबां से हो गया। शर्म कर निर्लज्ज, तू पैदा कहां से हो गया? कायर मैं नहीं भाई साहब, कायर वे हैं जो आपको उल्टी मत देते हैं, जो झूठी और कपट भरी बातें बनाकर आपसे स्वामी भक्ति का इनाम लेते हैं। यह तू कैसे कह सकता है? मैं इसलिए कहता हूँ कि गरजने वाले बादल तो बहुत कम ही बरसते हैं। वे सब सोना नहीं होते पदार्थ जो चमकते हैं। अधर्मी स्वार्थी झूठे कपट करते नहीं डरते, जो करते हैं नहीं कहते, जो कहते हैं नहीं करते। मैं रहने दीजिए चाचा साहब, बहुत सुन चुका। आपको इतनी भी लाज नहीं कि भाई होकर भाई से विश्वासघात करते हो, हमारा नमक खाते हो और शत्रुओं के पक्ष की बात करते हो। देखते हो भ्राता जी, यह छोकरा क्या कह रहा है? जो कुछ कह रहा बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हारी बातों में हमें विरोध का संदेह नजर आता है। तुम्हारा द्रोह हमारे पक्ष को निर्बल बनाता है। काटता है तभी लोहा काठ को निस्धार से, जबकि मिल जाती है लकड़ी लोहे के औजार। बड़ा आश्चर्य है भ्राता जी कि आप ही मुझ पर संदेह करते हैं। क्या गीले और सूखे सब एक साथ जलते हैं? क्यों नहीं जलते? जब विरोध की भावना पैदा होती है तो सूखे और गीले सब एक साथ जलते हैं। विरोध की भावना मनुष्य को अंधा बना देती है। ठीक है, जिस प्रकार लोहे में घुन और पत्थर में दीमक कोई असर नहीं करती, उसी प्रकार स्वाभिमानी पर कोई अकल की बात असर नहीं करती। आप क्रोध में आपे से बाहर हो रहे हैं, बदले की भावना में अच्छे और बुरे का ज्ञान खो रहे हैं। सोच कर देखो गले भ्राता जी, सोच कर देखो गले, नागिन को लिपटाते हो तुम, कूदते हो आग में पर्वत से टकराते हो। विभीषण, डरपोक, कमीने, निर्लज्ज, तू कायर कहां से पैदा हो गया? उन तपस्वियों की बार बार बड़ाई करके रावण को डराना चाहता है। जानता नहीं स्वर्ग और पाताल का पल्ला मिला देते हैं हम, पैर की ठोकर से ही भूचाल ला देते हैं हम। क्रोध की अग्नि से सागर को सुखा देते हैं हम, पर्वतों को फूंक से पानी बना देते हैं हम। वज्र का है दिल हमारा, मोम और शीशा नहीं। हमने बैठा ना किसी से आज तक सीखा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ भाई साहब कि शक्ति और वैभव को नाश के गड्ढे में न गिराइए, ऐसे ऐश्वर्य और बुद्धि को मिट्टी में न मिलाइए। मारिए ठोकर ने अपनी आप ऐसी शान को, नाम को, धन को, वैभव को, मान को, सम्मान को। जिसका देखा इस तरह प्रकाश अपनी आंख से, किस तरह देखूंगा उसका नाश अपनी आंख से। बस और धूर्त, मुझे तेरे उपदेश की जरूरत नहीं, तेरी शिक्षा सुनने का अवकाश नहीं। इस बेसमय की भैरवी को बंद कर और अपने उपदेश को रहने दे। बैठकर तुझसे सुने हम गैर के गुणगान को। है नहीं आदत हमारी इस तरह की कान की। पिताजी, मालूम होता है कि चाचा साहब शत्रुओं से घूस खा गए हैं, जो ऐसी कमीनी बातों पर आ गए। संभव है ऐसा ही हो। आप कुछ भी कहे भाई साहब, परंतु मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आप अपने किए पर पछताओगे और मेरी बातों को याद करके पश्चाताप के आंसू बहाओगे। राम से बैर करने में किसी की भलाई नहीं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार। विश्वासघाती, कुल नाशक, अब उतर आया है ऐसी नीचता की बात पर। तू है तेरी कीर्ति पर, तू है तेरे नाम पर। डूब मर जाकर कहीं, सुन रहा है विभीषण, डूब मर जाकर कहीं, बदली है क्या हालत तेरी। चल निकल जा, दूर हो भाती नहीं सूरज, चल निकल जा यहाँ से। अच्छा भाई, खुश रहो, मुझको
कोई परवाह नहीं। शेर ऐसी बातों से कब डरते हैं, वो तो चोट खाकर और भी बफरते हैं। यथार्थ है पिताजी, हम किसी भी आपत्ति से मुंह मोड़ने वाले नहीं। यदि सारा संसार भी डूब जाए तो हम साथ छोड़ने वाले नहीं। शाबाश। दुर्गा रामलीला सेवा समिति गांव बस्ती की तरफ से श्री राकेश कुमार मेहता जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद है। यही मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आज भगवान के उन कमल रूपी चरणों के दर्शन करूंगा जिनकी रज ने गौतम की नाथ अहिल्या को भवसागर से पार कर दिया। उन्होंने बड़े बड़े पाप की जीवों का उद्धार कर दिया। शिव के मन मंदिर में जिन चरणों का निवास है, जग को जिनका है सहारा, भक्त जन को आस है। उनकी रज पाकर मैं लोगों का धनी बन जाऊंगा। आज इस पत्थर से पारस की बनी बन जाऊंगा। अरे देखो तो, हमारे घर में ये कौन घूम रहा है? जान ढाल से तो कोई राक्षस ही लगता है। रातों मस्तक पर तिलक लगाए, गले में माला पहने और राम राम रट रहा है। हरि भगत सा लगता है। अरे कहीं ऐसा ना हो कि राम का कोई दुष्कर्म हमारा भेष लेने आया हो और अनंत होकर हमको धोखा देने के लिए वेद हमारा देन सच्चे आवारा क्यों बांध मोहि असभावा। कहाँ जाता है? चलो पहले से बातें करें, और यदि तुम्हारा अनुमान ठीक निकले तो प्रभु के पास ले चलते हैं। अरे भाई, तुम कौन हो? जो निद्र होकर रामादल में घूम रहे हो। जय रघुकुल भूषण भगवान रामचंद्र की जय। भाई, तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो जो भगवान के चरणों में जीवन बिता रहे हो और अपने जन्म को सार्थक बना रहे हो। अरे चिट्टी चिट्टी बातें ना बना, पहले अपने हाथ सच सच बता। भाई, मैं रावण का अनुज विभीषण और जन्म से राक्षस हूँ। लो देख लो, मैंने पहले ही कहा था। यह एक अवश्य ही कोई राक्षस है, हमारा भेद लेने आया है। तो फिर देखते क्या हो, इसे बांध लो।
अरे ये क्या झगड़ा है? क्यों इतना उधम मचा रखा है? महाराज, महाराज ये दुष्ट पकड़ा है जो लंका से हमारा भेद ले आया है। नहीं महाराज, मैं रावण का भाई तो अवश्य हूँ, किंतु भेद लेने के लिए नहीं, भगवान की शरण लेने के लिए आया हूँ। भगवान से तुम्हारी भेंट नहीं हो सकती। हम शत्रु के किसी भी आदमी को अपने विश्वास के पात्र नहीं बना सकता है। तो कृपा करके प्रभु को यह समाचार सुना दीजिए। यदि वह मुझे आश्रय देना न चाहेंगे तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा, तुम यहीं ठहरो। कहे सुगली सुनो रघुराई, आवा में दर्द सागन भाई। महाराज, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलना चाहता है। तो इस विषय में आपकी क्या सम्मति है सुग्रीव जी? महाराज, यद्यपि शील स्वभाव है, परंतु फिर भी राक्षस है। चाकर की माया का कुछ समझ में नहीं आता है। इसमें भी कोई कपट हो, इसलिए मेरी समझ में उसे शांत रखना चाहिए। जामवंत जी, मैं आपके वचनों का तो आदर करता हूँ, परंतु अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हुए डरता हूँ। यदि कोई धर्म ब्रह्म हत्या करके भी मेरी शरण में आएगा तो आश्रय अवश्य है। धन्य है प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा धन्य है। मित्र हो शत्रु हो, मित्र हो शत्रु हो, इसकी कुछ नहीं पहचान है। जो शरण में आ गया उसका ही बस कल्याण है। जाइए जाइए हनुमान जी, विभीषण जी को आदर सहित ले आइए। कैसी आज्ञा प्रभु? सादर कहिया के करवादन चले, जहां रघुपति करुणा कर। महाराज, क्या रावण का मरण इसका नहीं हो सकता? क्यों नहीं? सुग्रीव जी, क्या बीच में कमल नहीं खिलता? क्या सीप से मोती नहीं निकलता? क्या कांटों में फूल नहीं खिलता? जब मेरा उसके घर में प्रहलाद जैसी संतान हो सकती है, तो मुनि के वंश में विभीषण का पैदा होना कौन सी आश्चर्य की बात? धन्य है महाराज, मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। मन का संदेह दूर हो गया। शरण हे नाथ, शरण। उस साइड चलो तो पीछे ना भी। वक्त शिरोमणि विभीषण, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? आखिर किस भय के कारण छटपटा रहे हो? कुछ न पूछो भगवान, मैंने निशाचर कुल में जन्म लिया है, रावण का भाई हूँ। राक्षसी स्वभाव के कारण मुझे पाप प्यारा है। मैंने कोई शुभ कार्य भी नहीं किया है, किंतु नाथ, आप तो संसार का दुख दूर करने वाले हैं। शरणागत की रक्षा करना आपकी प्रतिज्ञा है। यही सब सुनकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरा उद्धार कीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। विभीषण जी, तुम निश्चिंत रहो, परंतु यह तो कहो, परिवार से क्यों मुंह मोड़ा? भाई का साथ किस लिए छोड़ा?
हे नाथ, नरक का वास अच्छा है परंतु दुष्ट का पास अच्छा नहीं। जो नीति पर चलने वाला है, जिसको दुराचार और व्यभिचार प्यारा है, जो धर्म को भूलकर अधर्म के मार्ग पर जा रहा है, उससे तो दूर रहने में भलाई है। क्या तुम्हारा मतलब रावण से है? हाँ महाराज, मैंने उसे अनेक प्रकार से समझाया, ऊंच नीच दिखाकर सत्य मार्ग पर लाना चाहा, परंतु उसके समझ में कुछ भी नहीं आया। उसके नाश के दिन समीप आ रहे हैं, इसलिए उसे अनाचर ही भा रहे हैं। ठीक कहते हो विभीषण, तुमने लोभ, मोह, अभिमान आदि विकारों को जीत लिया। तुम अनाचार से बचकर सन्मार्ग पर चलने वाले हो, तो फिर तुम्हें किस बात का भय? हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उससे त्रिलोक में डराने वाला कौन है? जिस दीपक को आप जलाते हैं उसे संसार में बुझाने वाला कौन है? विभीषण, तुम जब माता, पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र हर बार का त्याग कर हमारी शरण में आए हो, तो तुम्हें किस बात का डर? यदि समस्त ब्रह्मांड भी तुम्हारा शत्रु बन जाए तो तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। द्वारकाधीश भगवान रामचंद्र की अच्छा लंकेश, आप तुम्हें जो भी अच्छा लगे सो ही वर मांगो। क्या कहते हो नाथ? लंकेश कहकर मुझे क्यों लज्जित करते हो? लज्जित नहीं, हम ठीक कहते हैं, और आज से तुम्हें लंका का राजा बना दे। नहीं महाराज, आपके चरणों की भक्ति को छोड़कर मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। यह हम जानते हैं, परंतु लंका का राज आप तुम्हारी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से देते हैं। हंस कही रामत लग कही सारा सोन वृष्टि नभ वही अपारा। धन्य हो महाराज, जो संपदा महादेव जी ने रावण को 10 शीश का दान करने पर दी थी, वही संपदा आपने विभीषण जी को केवल शरण में आने पर ही दे दी। विभीषण जी, भक्त को हम क्या ही दे सकते हैं? भक्त के ऋण से तो हम कभी ऋण हो ही नहीं सकते। बोलो कृपा निधान भगवान रामचंद्र जी की। अच्छा सुग्रीव जी, अब यह विचारना चाहिए कि यह यथा सागर किस प्रकार पार होगा। महाराज, इस भयंकर सागर को पार करना बड़ा ही दुर्लभ प्राप्त होता है। नहीं महाराज, आपके सामने कोई काम दुर्लभ नहीं है। आपकी दृष्टि पड़ते ही पर्वतमाला छोड़ देते हैं और आपके बाण करोड़ों समुद्र को सुखा देते हैं। किंतु नीति में ऐसा कहा है कि पहले नम्रता से काम लेना चाहिए। हाँ ठीक है, पहले स्तुति करके समुद्र देव से मार्ग छोड़ने की प्रार्थना करनी चाहिए। अरे ऐसे कही प्रभु मैं तो यही समझाई, साधु समीप मैं रघुराई। पार्थम
अच्छा, हम तुम्हारी नम्रता से प्रसन्न हुए, परंतु अब ऐसा उपाय बतलाओ जिससे हमारी सेना पार हो सके। सुनिए महाराज, किसी नदी के किनारे एक क्षमाशील नामक मुनि रहते थे और ये नर नील दोनों भाई वहां उपद्रव किया करते थे। जिस समय वे आंखें बंद करके ध्यान में बैठते तो उनके ठग उनको उठा लाते और समुद्र में बहा देते। तो एक दिन साधु ने करोली होकर इन्हें श्राप दिया कि तुम समुद्र में जो भी वस्तु डालोगे वह ऊपर तैरेगी और उसी स्थान पर स्थिर रहेगी। इसलिए नाथ अब आज्ञा दीजिए कि सब बानर बड़े बड़े पत्थर उठाकर जाएं और नर नील अपने हाथों से समुद्र में डालते जाएं। इस प्रकार पुल तैयार हो जाएगा और सेना को पार होने का मार्ग मिल जाएगा। अच्छा नरनील जी, तुम वानरों सहित चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके पुल बनाओ। सुग्रीव जी, यह भूमि बड़ी रमणीय, समुद्र तट होने के कारण यह स्थान भी पवित्र है। हम यहाँ शिव मंदिर की स्थापना करेंगे और महादेव जी का पूजन करके लंका पर चलेंगे। महाराज, आपका विचार बड़ा पवित्र है। मैं ये सब अभी प्रबंध कर देता हूँ। धन्य है नलिनी जी, आप लोग धन्य हैं। अच्छा सुग्रीव जी, चलो अब पार होने का प्रबंध करो। जैसे आज्ञा महाराज। महाराज, अब सारी सेना पार हो चुकी है। अगले के विषय में क्या विचार है? मेरी सम्मति में एक बार फिर से किसी दूत को भेजकर रावण को समझाना चाहिए। जहां तक हो सके आगामी झगड़े को टालना चाहिए। यथार्थ है महाराज, मेरी सम्मति में रावण को एक अवसर और देना चाहिए और उसको समझाने के लिए युवराज अंगद को भेजना चाहिए। हाँ, मेरा भी ऐसा ही विचार है। अंगद युवक, निपुण तथा सबल भी है, वीर होने के साथ साथ नीति कुशल भी है। मुझे आशीर्वाद दीजिए और उस अभिमानी से भेंट करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ वत्स, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। तुम संसार में अमर कीर्ति पाओ।
अच्छा प्रभु, चिंता ही क्या है आपका सर पर जो हाथ है, देखूंगा जाकर उसको जो देवों का नाश है। क्या राम ने सचमुच समुद्र पर पुल बांध लिया है? क्या वास्तव में वानर सेना पार उतर आई है? क्या मनुष्य के लिए इतना विशाल पुल बना लेना संभव है? जलनिधि, नीरनिधि, पयोधि, बारिश, नदीश है? क्या कह गया? आज यह मुझे अचानक दसों शीश का स्मरण क्यों हो आया? आज मेरे सारे मुख एक साथ क्यों बोलने लगे? आज यह उल्टी गति किस लिए होने लगी? याद आया, ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब तू दसों मुख से एक साथ बोलेगा तो तेरा अंतिम समय आएगा और पृथ्वी से निशाचरों का नाश हो जाएगा। ओ विधाता, क्या तूने यही लिखा था? जीत कर लोगों अलोकों को सकल संसार में दास्ता में लाके दानव देव की सरकार अपने चरणों में झुकाकर स्वर्ग को आकाश को हाथ से मानव के पहुंचूंगा मैं अपने नाम। जय शंकर जी। क्या कहा? सुबेल पर्वत तक है, कोई बात नहीं। दूत कहता है कि रामादल सुबेल पर्वत पर आ पहुंचा है। निसंदेह राम बड़े पराक्रमी हैं। उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया है। वे अवश्य विष्णु का अवतार है। उनमें अवश्य ब्रह्म की शक्ति विद्यमान है। वे अवश्य निशाचरों का नाश करेंगे। जब मैंने कामातुर होकर कुशध्वज ऋषि की कन्या को सताया था तो उसने कहा था कि मैं काल का रूप बनकर आऊंगी और तेरे वंश को संसार से मिटाऊंगी। क्या जानकी उसी का रूप है? क्या उसके शब्दों के पूरा होने का समय आ गया है? ओह, अब मेरे सारे पाप इकट्ठा हो गए। अब मुझे कुकर्मों ने चारों ओर से जकड़ लिया है। निसंदेह बने हैं पाप से पापी, बुरा मत से ही होता है। कलंकित जीव दुनिया में सदा मत से ही होता है। किसी के नाश होने का समय जब निकट आता है तो उस अंधे को दुनिया में सदा ही पाप खाता है। देवता को पस्त करने वाला जो था और ऐसी घबराहट है और मेरे दिल में कायरता और मेरे हृदय में नहीं कोई आत्मा की असावधानी थी जो जाती रही, कोई विचारों की खलबली थी जो समाप्त हो गई। मैं त्रिलोकी में किसी से डरने वाला नहीं, मेरा साहस किसी भी अवस्था में पिछड़ने वाला नहीं। ऐसी समस्याएं तो नित्य प्रति आया ही करती हैं। ऐसे विचार तो कभी कभी हो ही जाया करते हैं। जल पवन की चाल से पर्वत हिला करते नहीं, मच्छरों की फूंक से हाथी उड़ा करते, गिद्दड़ों की हूक से केरी डरा करते नहीं, संकटों के सामने जो धजुगार करते। जिससे दुनिया कांपती है, स्वर्ग भी भयभीत है। बैठ जाए किसी से शोक है अभी। अच्छा, अब चलूं और दरबार में जाके इसके बारे में और विचार करूं।
डॉक्टर श्री दिनेश कुमार शर्मा, हड्डी रोग विशेषज्ञ, व संचालक पूजा हॉस्पिटल नारनौल, हम सबके बीच पहुंचे हैं। श्री दुर्गा रामलीला सेवा समिति गांव बस्ती की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर साहब शहर की नारनौल की लीला का मंचन देखकर आपके गांव निवास नगर में आपके अपने कलाकारों के द्वारा जो अभिनय किया जा रहा है, लीला की जा रही है, उनको देख महाराजा दिन रात बजे रण का बाज, लंका का राजा महाराजा दिन रात बजे रण का बाजा। हमने जिसकी धूम, आलम ने जिसकी धूम, मैंने सदियों तक पस्त किए दुश्मन के रोशन जस्त किए, मस्त किए दुश्मन जेरो सब दस्त किए। करके शंकु मंदिर सब देव बनाए, सब देव बनाए। लंका का राजा महाराजा दिन रात बजे रण का बाजा, लंका का राजा महाराजा दिन रात बजे रण का बाजा। उस यज्ञाला उससे भी जबर, मेरे कदम रहे चुप, सब मेरे कदम रहे चुप। लंका का राजा महाराजा दिन रात, लंका का राजा महाराजा। अग्नि का तेज, पवन की चाल और सूर्य का प्रकाश आज सब मध्यम पड़ गए हैं। मेरी क्रोध की आंधी आते ही बड़े बड़े अभिमानियों के पांव उखड़ गए, रुक गए बहते हुए समंदर मेरी रफ्तार से। गर्जना है मौन बादल को मेरी हुंकार। नाम से आकाश का, नाम से आकाश का चक्कर भी थम कर रह गया, देखकर मेरी नजर कैलाश जमकर रह गया। गाने वाले को हाजिर करो। यार उधर बोल दिया। कि उन तपस्वियों ने समुद्र को पार कर लिया है और अपनी सेना को इस पार उतार लिया है। अब सोचना यह है कि युद्ध की व्यवस्था किस प्रकार की जाए। एक तो है, यदि आप आज्ञा दें तो सबको पकड़कर आपके सामने ले आए, या बोली और समझ आए। अरे कायरो, जिस समय के लिए वानर ने सारे नगर को जलाया था, उस समय उसे क्यों ने बचाया? जिस समय मामा मारीच को क्यों के द्वार पहुंचाया था, उस समय उसे क्यों ना बचाया? बड़ाई हाथते हो, बड़ाई हाथते हो, बल्कि अपने बैठकर घर पर न रोका, किस लिए उसको बनाया पुल जो सागर पर? किया चौपट नगर को वीर सागर में डबोए थे, जलाया जैब की लंका को, कहा तुम जाके सोए थे। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। पिताजी, दरबारी लोग आपके क्रोध से डरते हैं, इसलिए आपके मुंह पर आपकी बड़ाई करते हैं। किंतु याद रखिए, कपटी लोग मन में कपट रखकर मीठी मीठी बातें बनाया करते हैं, किंतु जब समय आता है तो पीठ दिखाकर भाग जाया करते हैं। वीर बातों के पिताजी काम के होते नहीं, जो चमकते
मेरे विचार में अधर्म से डरना चाहिए और जानकी लौटाकर निश्चिंत राज करना चाहिए। तो यह क्यों नहीं कहता कि मैं कायर बन जाऊं, अपने नाम पर कलंक लगाकर जानकी को लौटाकर डरपोक कहलाऊं? डरपोक नहीं पिताजी, आपका कल्याण होगा, परलोक में गति और लोकों में सम्मान होगा। कर्म जिसके नेक है, कर्म जिसके नेक है और कल्पना गंभीर है, वह नहीं कायर कभी वीरों में उत्तम वीर है। अरे वो क्या तू भी विभीषण की तरह विद्रोही हो गया है? जन्म लेकर मेरे कुल में नीच पामर बन गया। कह रही है तेरी बातें, तू भी कायर बन गया। नहीं पिताजी, मैं कायर नहीं, आपका सच्चा आज्ञाकार हूँ। आपके और लंका के हित के लिए सदैव जान देने को तैयार हूँ। तो फिर ऐसी कायरता भरी बातें क्यों बनाता है? रावण का पुत्र होके नीचता क्यों दिखाता है? शत्रुओं से हार कर इस कुल को मत बदनाम कर। वीर की संतान है तो वीर का सा काम। परंतु पिताजी, अधर्म को छोड़कर धर्म अपनाइए, कुमार्ग से हटकर सत्य मार्ग पर आइए और फिर देखिए मैं किस तरह आपके पसीने की जगह रक्त बांधूंगा। यदि यमराज भी सम्मुख होगा तो उसके भी छक्के छुड़ा दूंगा। प्रहास, मैं तुझसे उपदेश नहीं, केवल पितृ भक्ति चाहता हूं। यदि तुम मेरी संतान हो तो जाकर शत्रुओं से युद्ध करो। हाँ हाँ, आप जानकी लौटाकर युद्ध आरंभ कीजिए और फिर परस्त का पराक्रम के देखिए। जानकी पाकर भी जो छेड़ेंगे वे संग्राम को, मैं अकेला जाके दिखलाऊंगा नीचा राम को। युद्ध निर्दोषों से पर मुझसे किया जाता नहीं, पक्ष लेकर पाप का लड़ना मुझे आता नहीं। फिर वही कायरता की बात, फिर वही शत्रुओं की बड़ाई। अरे नादान, मेरी आज्ञा से इनकार न कर, मुझे अपने स्वाभाविक क्रोध पर न जगा। कुछ भी हो पिताजी, झूठी हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा। देखती आंखों से लंका को विध्वंस की ओर नहीं ले जाऊंगा। हर समय तैयार हूं लंका की सेवा के लिए, जान दे सकता हूं अपनी कुल की रक्षा के लिए। झोंक दीजिए आग में इच्छा यदि हो आपकी, पर नहीं अपनाऊंगा मैं नीति कभी पाप की। तो क्या यह हट नहीं छोड़ेगा? नहीं। क्या राम से युद्ध नहीं करेगा? नहीं। मेरी आज्ञा के अनुसार नहीं चलेगा? नहीं, इस प्रकार कदापि नहीं। तो चल निकल जा, तू भी वहीं जा जहां तेरा विद्रोही चाचा गया है। चल निकल जा यहां से। मंत्रियों, सभासदों, सोचो, विचारो और कहो कि इस संसार पर किसका राज है? देवता, गंधर्व और दैत्यों का कौन सरदार है? शिव, ब्रह्मा और विष्णु का कौन सरताज है? इतना अभिमान, इतना अहंकार, इतनी ढिठाई होने अंधे इस कदर मोह के संसार में एक दिन पढ़ना पड़ेगा काल के भी काल है। दिव्य मुखमंडल पे होगी मूर्तली छाई हुई, जान होगी तेरी काल है कौन? वानर या मानव संतान? देख और पहचान। ओ निडर वानर, तो मृत्यु के ग्रास प्राणी, तो इतना निर्दयी हो गया कि निडर होकर लंका के दरबार में चला आया। सच बता कि तू कौन है? बाली का पुत्र और श्री रामचंद्र जी का दूत। बोल, क्या कहना चाहता है? लंकेश,
तुम्हारा कुल सर्वश्रेष्ठ है। तुम पुलिस मुनि पे नाती हो। तुमने शिव और ब्रह्मा का वरदान पाया है और इंद्र आदि देवताओं पर विजय पाई है। किंतु वेदों के ज्ञाता होकर ऐसा पाप कर्म किया है। हर के लायक जान की माता, हर के लायक जान की माता नहीं किया, अच्छा किया। पाप के पद पर किया जो किया, फिर जाए। गंवार समझकर नहीं बोलता है, अमृत के पात्र में विष घोलता है। जानता नहीं कि मैं कौन हूं। जिससे भय खाता है नवमंडल, जिससे भय खाता है नवमंडल में चौथा मैं ही हूं। जिसको पूछता है भूमंडल में प्रतिमा मैं ही। मैं हूं विष्णु विश्व का, मैं हूं विष्णु विश्व का, लोगों का ब्रह्मा मैं ही हूं। दास है जिसके धनुष दानव, मैं राजा मैं ही। चांद तारे व्योम और पृथ्वी मनाते हैं मुझे। जल पवन अग्नि वरुण यम सिर झुकाते हैं। हाँ, जानता हूं, परंतु सदैव किसी की नहीं रहती। माया रूपी नदी सदैव एक दिशा में नहीं बहती। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मेरी बात सुनो। दांतों में तिनका दबा, गले में कुठार डाल, अधीनता के साथ जानकी जी को वापस लौटाकर प्रभु नाम की शरण में जाइए। और जो कुछ कर चुके हो उसके लिए क्षमा चाहिए। नहीं तो बुरा परिणाम होगा, नरकवास और लोगों में बदनाम होगा। अरे नीच, कुल को कलंक लगाने वाले, बाली का नाम मिटाने वाले, तू कहां से आ गया? तेरे जैसा पुत्र पैदा होते ही मर क्यों न गया? शर्म की है बात ऐसे, शर्म की है बात ऐसे कुल में ये संतान हो। फूल की टहनी में पैदा वज्र और पाषाण हो। नाम की घातक बने, नाम की घातक बने संतान जो माँ बाप की। वह नहीं संतान बेशक साक्षी है पाप। ओहो, आपको तो अपने माता पिता की बड़ी चिंता है। तभी तो प्राय स्त्री को चुराकर अपनी कीर्ति को उज्जवल किया है। क्यों न जग में नाम हो, क्यों न जग में नाम हो, कैसे न फिर कल्याण हो। धन्य है वह माँ बाप जिसकी आपसी संतान। अरे तू मेरे मित्र का पुत्र है, इसलिए मैं तेरे ऊपर क्रोध नहीं करता हूं और तुझे अपना हितैषी करके जानता हूं। सच बता, बाली तो कुशल से है? शांति कीजिए, केवल 10 दिन और शांति कीजिए। फिर बाली के पास जाकर ही उनकी मिठाई का, उनका परिचय पूछ लीजिए। कोई दिन में ही लंका में, कोई दिन में ही लंका में अंधेरा होने वाला है। किसाए क्या नहीं है पापी साहब तेरा होने वाला है। अरे तू यह क्या बक रहा है? याद रख कि मेरा क्रोध अंदर ही अंदर दहक रहा है। तू दूत है, नहीं तो एक पल में धज्जियां तेरी उड़ा देता, जला को काट देता और मुंह में आग भरवाता। जला देता अगन में, जला देता अगन में, जहर का प्याला पिला देता, मसल कर रोन देता और तेरा भोजन बना देता। मसल देता भुजाओं में, मसल देता भुजाओं में, डुबो देता समंदर में, उड़ा देता बनाकर हड्डियों की राख अंबर में। लंकेश, तुम भूल रहे हो। अपनी शक्ति को सबसे अधिक समझकर अहंकार में भूल रहे हो। परंतु यह नहीं जानते कि राम जब इधर आएंगे तो सारे बल धरे धरे रह जाएंगे। लगेंगे आकाश सीने पर, लगेंगे आकाश सीने पर, धनुष से बाण करते रहे। समय भूमि पर निकलेंगे अधर्मी प्राण करते रहे। जब काल के प्रवाह हर सूरज दबा लेंगे, उड़ाकर शीश तेरा जब बाढ़ पता तभी लगेगा
पता तब ही लगेगा तुझको जीवन की कहानी था। चिंगारी आग की थी और बुलबुला था पानी का। बुलबुला? अरे मूर्ख, क्या रावण का सामना करना कोई बच्चों का खेल है? क्या हाथी और चींटी का भी कोई मेल है? जरा यह तो बतला कि तुम्हारी सेना में कौन सा योद्धा है जिसको देखो वही कमजोर और बोधा है। राम है सो स्त्री के वियोग ने सताया है, और लक्ष्मण को भाई के संतोष ने खाया है। तुम और सुग्रीव दोनों सेना के रखवाले हो, हमारे वीरों के सामने कहां ठहरने वाले हो? विभीषण जन्म का डरपोक है, जामवंत को बुढ़ापे का शौक है, नल नील की हम कोई गिनती ही नहीं मानते क्योंकि वे शिल्प के सिवा और कुछ जानते ही नहीं। परंतु हाँ, वह एक वानर अवश्य है जो पहले यहाँ आया था और जिसने अक्षय कुमार को मारकर लंका को जलाया था। किंतु जब ये समय आएगा तो उसे भी देखा जाएगा। अरे ध्यान में लाऊं तो लाऊं, ध्यान में लाऊं तो लाऊं, कौन से योद्धा को मैं कीट गूंगे मानता हूं वानरी सेना को मैं। कायरो सब काल का भोजन हो मेरे सामने, मैं हूं इंधन, मैं हूं अग्नि और तुम इंधन हो मेरे सामने। ओहो, उस साधन से वानर को इतना जानते हो परंतु प्रभु के पराक्रम को नहीं पहचानते हो। याद रखो नदी के प्रवाह के सामने इनका पैर नहीं बढ़ा सकता। आकाश में धूल फेंककर सूर्य को नहीं छिपा सकता। जिनकी करुणा लोक और परलोक में प्रतिपाल है, जिनका परमानंद में डूबा हुआ अनुराग है। मित्रता अमृत है जिनकी, क्रोध जिनका आग है, कोप जिनका जग प्रिय है, काल है वो चाल है। छेड़कर इनको है रावण, आग में पड़ता है क्यों? बन के अंधा मूर्ख काल कुश्ती से लड़ता है। क्यों नहीं? आखिर तो वानर ही है ना। वृक्षों पर रहने वाले पशु और कर ही क्या सकते हैं? उनको तो उत्पात ही प्यारा होता है। अरे कुल कलंकी, दुष्ट बाजी, तू इतनी निर्लज्जता पर उतर आया कि उन 7 लोग का पक्ष लेकर अपने पिता को खा गया। पाप की कालस लगाई तूने अपने नाम पर। बेहया बेशर्म तू है, तेरी झूठी शान। रक्त से जिसके अरे निर्भाग तू पैदा हुआ, बन के शत्रु का सही उस पिता को खा गया। हाँ, पिता को खा गया, परंतु तेरे खाने में इसलिए संकोच है कि तुम पिता की दुर्वस्थिति का कारण है। दुनिया जानती है कि जिस बाली ने कान में दबाया था क्या वही रावण है? यदि ऐसा नहीं होता तो तख्त को तेरे उलटकर नाश कर देता। अभी काट कर तेरा सिर श्री राम के चरणों में। अरे मूर्ख, घमंडी, निर्लज्ज बाजी, तूने अभी तक मेरा नाम नहीं सुन पाया है जो इतनी डिठाई करने पर उतर आया है। नाम? हाँ, सुना है कि आपका नाम रावण है, परंतु एक रावण को राजा बलि को जीतने के लिए पाताल गया था, जिनको बालकों ने घुड़साल में बांध लिया था। एक रावण को काट के वीर्य के चुंगल में आया, जिनको पुष्पमिनी ने कठिनता से छुड़ाया। और तीसरे रावण को मेरे पिता बाली ने कांख में दबाया और संध्या होने तक दबाए रखा। आप बतलाइए, आप इनमें से कौन से रावण हैं? बच्चा है, नादान है, गहवारे का बालक, दुनिया से अनजान है। और दोस्त, मैं वह रावण हूं कि जिसने कई बार अपने शीश काट काट कर महादेव
का पूजन किया है, जिसने अपनी शक्ति से देवताओं को परास्त किया है, जिसकी कठोरता को समस्त संसार जानता है, जिसके बल और पराक्रम को पूरा विश्व मानता है। मही डोले गगन कापे, मही डोले गगन कापे, कदम मेरे जमाने से हिले जाते हैं पर्वत जरा सा लब हिलाने से। सहम जाते हैं दानव देव, सहम जाते हैं दानव देव सब आंखें दिखाने से। हुआ काल भी वैभी तब लंका में आने से। मेरे आतंक से वैभव, मेरे आतंक से वैभव कलेजा थाम लेता है क्या गिनती है उनकी तो जिनका नाम लेता है। यदि ऐसे ही वीर थे तो सहस्त्र भाव को जीतकर क्यों न नाम पाया, धनुष तोड़कर क्यों न नाम पाया। मैं विवश हूं, नहीं तो तुझे भूमि पर पटक कर सारी सेना सहित मारकर मंदोदरी सहित जानकी जी को ले जाता। सहे है सर झुकाकर, सहे है सर झुकाकर आज सब करवे वचन तेरे। ये है विष की तरह पापी कथन तेरे। अगर न बन के आता दूध, अगर न बन के आता दूध तो लेखा चुका देता, पर हमें भाव आटे का अभी तुझको बता देता। धूर्त तेरी इतनी जिठाई कि मेरे सामने उन तपस्वियों की इतनी बड़ाई। भटकते फिर रहे हैं आज तक, भटकते फिर रहे हैं आज तक नारी की चिंता में। यूं ही मर जाएंगे रोते बिलखते घोर विपदा में। अभिमानी जिनके भय से हजारों अहंकारी कांप गए, जिनकी तीखी चितवन से परशुराम का क्रोध शांत हो गया, उन्हें डराना चाहता है। जिनके होठों के हिलते ही संसार प्रलयमय हो जाता है, तो उन पर आतंक जमाना चाहता है। उन्हें साधारण मनुष्य समझता है, प्रभु के कोप से नहीं डरता है। बनाया कल्प को एक वृक्ष, बनाया कल्प को एक वृक्ष, दीपक ध्रुव तारा को, अमरतल को कहा पानी, नदी गंगा की धारा को। शशि को आग धेनु गाय, शशि को आग धेनु गाय, पृथ्वी को चिंतामणि पत्थर, कहा पक्षी गरुड़ को, और हीरे को कहा कंकर। अतिथि लोक सा वैकुंठ को धाम बतलाया, हुआ अज्ञान जो भगवान को इंसान बतलाया। बस बस उद्धूर चंडाल, आगे शब्द न निकालना, नहीं तो जीप तालू से निकलवा दूंगा। जिसके बूते पर इतना अकड़ता फिरता है, उनका नाम निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। नहीं छोड़ूंगा पापी, नहीं छोड़ूंगा पापी ऐसे निशा बाकी। उड़ेंगे व्योम में धुन, गुर्जे में होंगी धज्जियां बाकी। बनूंगा क्रोध की बिजली, बनूंगा क्रोध की बिजली, झुलस दूंगा जला दूंगा। मिटाकर पल में जीवन लाश कुत्तों को खिला दूंगा। दोस्त, इतना अभिमान, मेरे सामने भगवान का यह अपमान। नीच अपने पाप कर्मों, नीच अपने पाप कर्मों का तमाशा देख ले। शक्ति अभी छोड़ती है साथ तेरा, देख ले। ओह, इतना निर्लज्ज, चढ़ गया सिर पर घमंडी, चढ़ गया सिर पर घमंडी, नीच पापी बेहया। इस कदर वो चल की जो आया जुबा पर कह गया। याद रख अब भी अगर बकवास करता जाएगा, ठोके गलियों में बाजी शीश तेरा खाएगा। मूर्ख, तुझे गात बजाते लाज नहीं आती। हमारा पराक्रम देखकर भी तेरी छाती फट नहीं जाती। स्त्री चोर, मंद बुद्धि, पाखंडी, ले
अपनी वीरता का एक दृश्य दिखाता हूँ। तेरे सामने पृथ्वी पर पैर जमाता हूँ। यदि तेरा कोई भी वीर इसे उठा देगा तो अंगद सौगंध खाकर कहता है कि जानकी जी को हार जाएगा। दिशा को भूलकर सूरज अंधेरे में भटक जाए, रसातल न को चले, चंद्रमा नीचे सरक आए। विमुख हो जाए शंकर और ध्वजा कैलाश की बदले, समुद्र सूख जाए और गंगा जम कर रह जाए। पवन जलने लगे, अग्नि से जल की धार बन जाए। कथन झूठा न हो, चाहे गंगा जम कर रह जाए। समझ राम प्रताप कवि गोपा, सभा माज पद करि पद रूपा। योद्धाओं, देखते क्या हो, इसका पैर तुरंत उखाड़ दो और भूमि पर पटक कर इसी दम मारो। इस तरह पीसो कि इसका नाम तक ना पा सके, धूल तक उड़कर न इसकी रामादल तक जा सके। वह है हुक्म जो सरकार का फौरन बजा डालू। उठाओ पैर का सारे को भोजन दान करना। पैर तो क्या सारे को भोजन जान कर खा लूं। अगर हो हुक्म तो एकांत में भूमि हिला डालू। ये पग तो क्या थी? फौलाद का खंभा हिला दूं, हिमाचल की जड़ें भी खोखली करके दिखा दूं। मेघनाथ, देखता क्या है, उठाकर फेंक दे आकाश पर। तोड़े रोए कोई ऐसी बेहया की लाश। देर थी बस तुमकी देर एक पल की नहीं है सारे ती के ऊपर। सरकार ने पर शक्ति वही बर्बाद की। वज्र का खंबा है मानो लाट है वो लाट। इंद्रजीत अधिक बलवाना, हर्ष उठे जयते भटनाना।
है कोई योद्धा उसे भी बुला ले तू। नहीं यह वक्त आएगा, नहीं यह वक्त आएगा, अगर इस वक्त चुकेगा फलक आंसू बहाएगा, जवाना मुख पर ठुकेगा। है कोई जादू या टोना, है कोई जादू या टोना, या छलावा है कोई, देखता हूं पैर है कि धोखा है कोई। बस लंकेश, बन के क्यों अनजान तू, बन के क्यों अनजान तू, अज्ञान के पथ पर चला, पांव छूने से मेरे होगा नहीं तेरा भला। काम बहकर जिससे काम बहकर जिससे सकल सूरत हो आराम की, चाहता है मोक्ष तो फिर शरण ले ले राम। जान ले करुणा प्रभु की, जान ले करुणा प्रभु की, लोक का कल्याण है, अन्यथा अब जान ले युद्ध का